गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी एग्रीकल्चर में मैथ्स में हमने टॉपिक पढ़ रहे थे। टॉपिक का नाम था आपका रेखा का समीकरण। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने क्या किया था, दो एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था। कल मैंने आपको क्या किया था, दूसरी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी थी। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे तीसरी एक्सरसाइज के बारे में। बच्चों आपको पता होगा कि मैंने जितने भी आपको एक्सरसाइज करवाता हूँ सबसे पहले आपको फॉर्मूले लिखवाता हूँ, यानी जितने मैंने सूत्र लिखाए थे सूत्र से क्या करते हैं हम सवालों को हल करते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, तीसरी वाली प्रश्नावली पढ़ेंगे। तो तीसरी प्रश्नावली पढ़ने से पहले क्या करना पड़ेगा, हमको सभी सूत्रों को देखना पड़ेगा, क्या क्या सूत्र आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि आप लोग क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हल करो। अगर कोई क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग क्या करो, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट जरूर करो। ठीक है ना, मैं देख रहा हूँ आप स्टूडेंट्स जो है थोड़ा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अगर किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि वॉइस क्लैरिटी वीडियो में या फिर कंटेंट में किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम है, तो कमेंट जरूर करो आप लोग। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैं आज जो है आपको तीसरा एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा, तीसरी प्रश्नावली पढ़ाऊंगा। कौन सा वाला चैप्टर की आपकी रेखा का समीकरण। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि जब भी मेरी वीडियो देखें तो हमेशा पेन और कॉपी लेके बैठे। ठीक है ना, जो भी मैं क्वेश्चन कराता हूं उनके नोट्स बनाएं। जो मैं क्वेश्चन लिखता हूं सबसे पहले क्या करना है, आपको उन क्वेश्चन को पहले अपनी तरफ से हल करना है। मतलब कि पहले आपको खुद से एफर्ट करना है कि क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे कि नहीं होती है, तब मैं आपको सॉल्यूशन कराता हूं। सबसे पहले आपको काम क्या है कि आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले खुद से सॉल्व करने का कोशिश करोगे। अगर खुद से सॉल्व कर लोगे आप लोग तो इजी रहेगा। ठीक है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करो। ठीक है ना, क्योंकि बेटा ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत कंटेंट तैयार करना पड़ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि कोविड की वजह से आपकी क्लासेस ऑफ हो गई थी, तो आप लोगों को क्या करना है, ऑनलाइन क्लासेस को ये लाइटली नहीं लेना है बिल्कुल कि ऑनलाइन क्लास चल रही है नहीं पढ़ेंगे सर नहीं देख रहे, तो उससे बेटा आपको एग्जाम तो देने हैं। आपको एग्जाम दोगे तो फिर कैसे तैयारी करोगे आप लोग। ठीक है ना, तो कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करें, अपने डाउट्स बताओ। ठीक है ना, किसी भी चैप्टर में किसी भी कोई टॉपिक में कोई भी डाउट है उसको सर बताओ, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है ना, आपको क्या करना है, सिंसियरली आपको नोट्स बनाने हर चैप्टर के। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था रेखा का समीकरण। तो दो प्रश्नावलियों के बाद अब हम क्या करेंगे, तीसरी वाली प्रश्नावली को हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसके सूत्र, यानी तीसरी वाली प्रश्नावली में आपके कौन कौन से सूत्र यूज होंगे। ठीक है, सबसे पहला सूत्र है, पहला वाला सूत्र आप लोग लिखिए, बिंदु x1 y1 से होकर जाने वाली, बिंदु x1 y1 होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता m। ठीक है, यह आपका पहला सूत्र है इस वाली प्रश्नावली का। सूत्र क्या है कि बिंदु दे रखे हैं आपको x1 y1, ये क्या कहना चाह रहा है कि बिंदु x1 y1 से होकर जाने वाली आपको क्या बतानी है, रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता क्या है आपकी स्मॉल m। ठीक है, जिसकी प्रवणता क्या है आपकी स्मॉल m। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस सूत्र को पढ़ना है आपको, y माइनस y1 m x माइनस x। ठीक है, ये क्या है आपका, कौन से वाले का सूत्र है आपका, बिंदु x1 तथा y1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता क्या हो m। यहाँ पे m क्या डिनोट करता है आपको प्रवणता, और x1 y1 क्या है आपके बिंदु। ठीक है, तो ये किसका समीकरण है आपका, बिंदु x1 y1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, इस फॉर्मूले को नोट डाउन करो सभी। अब आप लोग देखिए दूसरा वाला सूत्र इस प्रश्नावली का। ठीक है, दूसरा सूत्र क्या है, बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, यानी कि इस प्रश्नावली का हमारा क्या है, दूसरा वाला सूत्र। पहला वाला सूत्र तो ये है जिसमें एक बिंदु दे रखा है और जिसमें क्या दे रखी है आपको प्रवणता दे रखी है। ठीक है, दूसरा वाला सूत्र है जिसमें आपको दो बिंदु दे रखे हैं x1 y1 और x2 y2, इसमें
दे रखी है आपको क्या बताना है, इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है, इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। इसका क्या सूत्र बनेगा, y माइनस y1 y2 माइनस y1 और x माइनस x1 x2 माइनस x1, ठीक है। ये किसका सूत्र बन गया आपका, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, जिसमें प्रवणता आपको नहीं दे रखी, ठीक है। ये दोनों क्या हुआ आपके सूत्र हो गए, ठीक है। इन दोनों सूत्रों को लिखिए, जब तक नोट डाउन करिए, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम इस एक प्रश्नावली में क्या करेंगे, हमने दो सूत्रों के बारे में पढ़ लिया, अब हम इस प्रश्नावली में क्या पढ़ेंगे, तीसरे वाले सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा वाला सूत्र क्या है, यानी कि आपके बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, यानी कि अब हमारा ये सूत्र है, इसमें कौन सा वाला है कि बिंदुओं से होकर जाने वाली या बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है, जिसमें आपको प्रवणता दे रखी होगी और प्रवणता नहीं भी दे रखी होगी, ठीक है। अगर नहीं दे रखी तो आपको प्रवणता निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या सूत्र बनेगा आपका, y माइनस y1 y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और x माइनस x, ठीक है। ये वाला सूत्र आपको कब अप्लाई करना है, ये वाला सूत्र अप्लाई करना है जब आपको क्या बताओ कि बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो, ठीक है, या बिंदुओं से होकर जाने वाली या बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है। क्या है आपका, y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1, ठीक है। तो इस प्रश्नावली में क्या होगा, हमने कितने सूत्र पढ़ लिए, हमने तीन सूत्रों को हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सूत्र के माध्यम से इस प्रश्नावली को हल करेंगे, ठीक है। यानी कि जितने भी हमने सूत्र लिखे हैं, अब हम इसके माध्यम से इस प्रश्नावली को करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। इसको नोट डाउन करिए समझ से तक। हाँ, तो बच्चों हमने क्या किया था, इस प्रश्नावली में हमने सभी सूत्रों को लिखा था, हमने सूत्रों को समझा, ठीक है, सूत्र क्या थे। अब हम क्या करना है, सूत्रों से इस प्रश्नावली को हल करना है, ठीक है। तो आपकी कौन सी प्रश्नावली है, ये आपकी प्रश्नावली है तीसरी, ये हमारी कौन सी वाली प्रश्नावली है, ये हमारी तीसरी वाली प्रश्नावली है, ठीक है। तो तीसरी प्रश्नावली का अब हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो। इस दो पॉइंट दे रखे हैं, पहला पॉइंट क्या है, बिंदु 1 और 2 से जाती है तथा x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सेम ये आपका बिंदु 1 और 2 से जाती है तथा y अक्ष के साथ 60 डिग्री का क्या बनाती है, कोण बनाती है, ठीक है। तो मैंने कल वाली प्रश्नावली में बताया था कि प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं, आप लोगों को प्रवणता वाला मैंने सूत्र बताया था, प्रवणता ज्ञात कैसे की जाती है, ठीक है। जब आपको कोण दे रखा हो तो उसके लिए मैंने आपको बताया था इसका सॉल्यूशन, फर्स्ट पॉइंट कि m बराबर होता है tan थीटा, m बराबर किसके होता है, tan थीटा के। अब फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है आपको, थीटा का मान कितना दे रखा है, आपको थीटा का मान दे रखा है 45, कितना दे रखा है आपको, थीटा का मान 45, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की जगह आपको क्या करो, tan 45 रख दो, ठीक है। थीटा की जगह हमने क्या कर दिया 45। अब आप लोगों ने त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा कि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो tan 45 की वैल्यू होती है आपकी 1। तो यहाँ से जो m की वैल्यू है, यानी कि प्रवणता है, प्रवणता कितनी आ गई हमारे यहाँ से 1, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, रेखा का समीकरण भी ज्ञात करना है, क्या करना है, रेखा का समीकरण, ठीक है। तो उसके लिए क्या सूत्र था, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x, ठीक है। ये वाला सूत्र था y माइनस y1 m इंटू x माइनस x, ठीक है। इसमें ये वाली वैल्यू पुट करिए, ठीक है। बिंदु क्या है आपके ये देखिए 1 और 2, यानी कि x1 और y1, ठीक है। वैल्यू पुट करिए यहाँ से y1 की वैल्यू कितनी है 2 और m की वैल्यू 1, x माइनस x1 का मान कितना है 1, कितना आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से y को कर ले आओ और 2 को
फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसी तरह सेकंड पार्ट को हल करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या चेंज है आपका, यहाँ पे आपको थीटा का मान कितना कर दिया है, 60 डिग्री कर दिया है। थीटा का मान कितना है आपका, 60 डिग्री, ठीक है। तो सेम उसी मेथड से होगा ये m बराबर tan थीटा, तो m बराबर कितना आ जाएगा, tan 60 डिग्री, ठीक है। तो tan 60 डिग्री इसका मान कितना होता है, यानी कि लंब बटे आधार यानी √3 कितना आ जाएगा इसका, m बराबर √3। ये किसका मान आ गया आपका, tan 60 का, ठीक है। यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, y माइनस y1 m into x माइनस x, ठीक है। तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 2 और प्रवणता कितनी आई है हमारी 3, x माइनस x1 का मान कितना है 1, ठीक है। इसे और सिंपलीफाई करेंगे, y माइनस 2, ठीक है। इसको ले लेंगे -1 और इसको यहां लाएंगे तो ये आपका हमारा प्रश्न का उत्तर, यानी कि √3 x माइनस y माइनस √3 प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे, इन दोनों प्रश्नों के क्या हो गए हमारे उत्तर, ठीक है। इसे नोट डाउन करिए। ठीक है, तो समय बच्चों नोट डाउन कर लिए। तो बहुत ही आसान प्रश्न है आपके, इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना था आपको, एक सूत्र लगाना था, उसके माध्यम से सवाल हल, ठीक है। अब इस प्रश्नावली में आगे वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। अब बच्चों देखिए, ठीक है, इस प्रश्नावली में हम क्या करेंगे, दूसरा वाला प्रश्न हल करेंगे, ठीक है। पहला वाला प्रश्न हमने किया था, सभी बच्चों को क्लियर हो गया, ठीक है, इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं था। अब हम क्या करेंगे, दूसरा वाला प्रश्न पढ़ेंगे। दूसरा वाला प्रश्न क्या कह रहा है कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4 और 3 से जाता है या जाती है तथा जिसकी प्रवणता 2 है, ठीक है। आपको इस प्रश्न में क्या दे रखा है, आपको इस प्रश्न में आपको एक बिंदु दे रखा है ये वाला, और आपको क्या दे रखी है, यहाँ पे प्रवणता दे रखी है। आपको बिंदु दे रखा है और प्रवणता दे रखी है। आपको क्या ज्ञात करना है, सरल रेखा का समीकरण, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसका बिंदु क्या दे रखा है आपको, बिंदु दे रखा है आपको 4 और 3, प्रवणता कितनी दे रखी है आपको, प्रवणता सिंबल m कितनी दे रखी है आपको 2, ठीक है। तो मैंने सूत्र क्या बताया था आपको, जब प्रवणता दे रखी हो और बिंदु दे रखा हो और रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो तो क्या होता है आपका, y माइनस y1 m into x माइनस x, ठीक है। y माइनस y1 बराबर m into x माइनस x, ठीक है। ये वाली वैल्यू को यहाँ पर करिए, y1 का मान कितना है 3 और प्रवणता कितनी है 2, x माइनस x1 का मान कितना है 4, ठीक है। इसे और थोड़ा हल करिए, y माइनस 3 2x और, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस सवाल को थोड़ा सा और सिंपलीफाई करेंगे। कितना हो जाएगा ये 2x माइनस y माइनस 5 बराबर 0। तो ये क्या आ गया हमारा इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए सभी। तो सब बच्चों क्लियर हो गया हो, आसान सा प्रश्न था, इसमें खाली ये वाला सूत्र आपको लगाना था। इस सूत्र में क्या करना था आपको, इन सभी वैल्यू को पुट करना था, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया। अब बच्चों हम इस प्रश्नावली में क्या करेंगे, तीसरा वाला प्रश्न हल करेंगे, ठीक है। हमने प्रश्नावली में क्या कर लिया, 2 क्वेश्चनों को हल कर लिया था, 2 प्रश्नों को, तो बहुत ही आसान प्रश्न थे, इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं था आपका, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इस प्रश्नावली में अब हम तीसरा वाला प्रश्न करेंगे, ठीक है। तीसरा वाला प्रश्न क्या देता है आपको कि बिंदुओं, यानी कि आपको इसमें 2 बिंदु दे रखे हैं, एक नहीं, आपको कितने बिंदु दे रखे हैं, 2 बिंदु। कौन कौन से आपको बिंदु 1 और 2 तथा 0 और 5 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो, यानी कि 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है आप लोगों को,
ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या नहीं दे रखी है, आपको प्रवणता नहीं दे रखी है आपकी, ठीक है। क्या नहीं दे रखा आपको, प्रवणता नहीं दे रखी है आपको, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, जब प्रवणता नहीं दे रखी हो, दो बिंदु से होकर जाने रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो, तो उसे कैसे ज्ञात करेंगे। उसके लिए मैंने आपको सूत्र बताया था, क्या था, y माइनस y1 y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये कौन सा वाला सूत्र है, जब दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है। तो यहां देखिए सबसे पहले बिंदु कौन कौन से, x1 y1 x2 और y2, यानी x1 y1 x2 y2, ठीक है। इन दोनों बिंदु को क्या करना है, इस वाली फॉर्मूले में क्या करना है, आपको पुट करना है, ठीक है। कैसे पुट करेंगे, y माइनस y1, तो y1 का मान कितना है, y1 का मान है 2, y2 माइनस y1 यानी y2 का मान कितना है, यहाँ से आपका y2 का मान है 5 माइनस y1 का मान 2, x2 माइनस x1 यानी कि x2 का मान कितना है 0 और x1 का मान कितना है, यहाँ से x1 का मान है 1 और x माइनस x1 यानी कि x1 का मान कितना रखा है, यहाँ से 1, x1 का मान कितना है 1, ठीक है। इसे हल करिए, 5 में से 2 हटाएंगे तो 3 और कितना आएगा माइनस, यानी कि x माइनस 1, ठीक है। माइनस मतलब यहाँ हो जाएगा माइनस y प्लस 2 3x और ये कितना हो जाएगा माइनस 3, ठीक है। अब आप लोग क्या करो, y वाले पार्ट यानी कि पूरे वाले बाएं पक्ष को LHS वाले पार्ट को उधर ले जाओ, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ से 3x प्लस y माइनस 1। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारा इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का क्या उत्तर है कि 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। तो ये कौन सा समीकरण है आपका, सरल रेखा का समीकरण, जो क्या जाता है, दो बिंदुओं से होकर जाता है, ठीक है। इसे नोट डाउन करो। तो बच्चों क्लियर हो गया सवाल आपको, ठीक है। हाँ, तो बच्चों देखिए अब हम इस प्रश्नावली में अगला वाला प्रश्न हल करेंगे, ठीक है। अगला वाला प्रश्न क्या दे रखा है आपको कि बिंदुओं, ये आपके 81 का स्क्वायर 281 तथा 82 का स्क्वायर और 282 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें, ठीक है। तो मैंने आपको बच्चों क्या बताया था, इससे पहले वाला प्रश्न कराया था, उसमें क्या दे रखा था कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो, और इस वाले प्रश्न में क्या दे रखा है कि बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। या तो बेटा होकर जाए या मिलाने वाला बिंदु, यानी कि सूत्र आपको एक ही लगाना है, जो मैंने सूत्र लिखाया था आपको दो बिंदुओं वाला, वही सूत्र आपको क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बिंदु थोड़े से अलग दे रखे, यानी कि कोई भी आपको एक फिक्स वैल्यू नहीं दे रखी है, इस वाली फॉर्म में दे रखे a1 a2 a3, यानी इस तरह की फॉर्म में आपको दे रखे, ठीक है। मगर सॉल्यूशन आपको पहले जैसे करना है जैसे आप कर रहे हो, ठीक है। तो सूत्र क्या, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो ये क्या था, ये वाला सूत्र था, ठीक है। इसी सूत्र को इस वाले सवाल में क्या करना है, आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसका हल, सबसे पहले देखिए ये जो बिंदु दे रखा है इसको मान लीजिए x1 y1 x2 और y, ठीक है। यानी कि बिंदु x1 y1 x2 y2 इनको क्या करना है, मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले वैल्यू पुट करिए आप लोग यहाँ पर y1 का मान कितना है, यहाँ से 281 बराबर y2 माइनस y1 यानी y2 माइनस y1, y2 का मान कितना है 282 माइनस y1 का मान रखिए 281 अपॉन x2 माइनस x1, x2 का मान कितना है 82 का स्क्वायर माइनस 81 का स्क्वायर x माइनस x1, x1 का मान कितना है a31 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोग क्या करिए, इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करिए, कैसे होगा ये, यहां से देखिए, यहां से आपको क्या कॉमन मिल रहा है, यहां से 2a कॉमन आ जाएगा, t2 माइनस t1, यहां से कॉमन आएगा a और ये आएगा आपका t2 का स्क्वायर और t1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां कितना हो जाएगा, ये x माइनस a
ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, F2 बचेगा। ये कितना है T2 माइनस T1, ठीक है। अब आप लोगों को बेटा यहाँ पे फॉर्मूला नजर आ रहा होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, यानी कि आप लोगों ने अलजेब्रा बीजगणित में सूत्र पढ़ा होगा यहाँ से आपने कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। इसका सूत्र क्या बनता है a प्लस b और a माइनस b, यानी कि a प्लस b और a माइनस b। वो वाला सूत्र आपको क्या करना है यहाँ पर लगाना है। क्या सूत्र बनेगा ये T2 प्लस T1 और T2 माइनस T1 इंटू में क्या चल रहा है x माइनस 81 का स्क्वायर, ठीक है। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो रहा है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। कितना बचेगा कैंसिल आउट होने के बाद बराबर ये इंटू हो जाएगा x माइनस 81 का स्क्वायर बटे T2 प्लस T1 ठीक है। अब आप लोग क्या करिए, इसको थोड़ा सा पहले यहाँ पर सब बच्चे नोट डाउन करो सवाल को, यहाँ तक इसको देखो सभी। अब इस सवाल में क्या करिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। इसका गुणा इससे कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये y माइनस 281 इंटू किससे करना है आपको T2 प्लस T1 से, इंटू में क्या है 2x माइनस 81 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे और सिंपलीफाई करके करना हो जाएगा ये y T2, ये कितना हो जाएगा 2a T1 T2, T1 का मल्टीप्लाई करिए y T1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2a T1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा यहाँ से 2x माइनस 2a T1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और कुछ कैंसिल आउट हो सकता है इसमें, नहीं इसमें और कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा। अब आप लोग क्या करिए 2x को इधर ले आइए, तो कितना आ जाएगा ये y T2 माइनस 2a T1 T2 प्लस y T1 माइनस 2x बराबर, ठीक है। अभी आप चाहो तो इस वाले प्रश्न को थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर सकते हो, ठीक है ना, मगर आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप लोग क्या करिए इस प्रश्न को यहीं तक छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। सभी बच्चे इसको लिखिए, नोट डाउन करिए, ठीक है। क्लियर हुआ? तो बच्चों देखिए इस प्रश्नावली में हमने क्या किया है, हमने 4 प्रश्नों को हल कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न हल करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इस प्रश्नावली में ज्यादातर सभी प्रश्न एक ही टाइप के हैं। मैं क्या करता हूँ बेटा आपको हर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है ना, जिससे आपको क्या हो दिक्कत ना हो, ठीक है। तो 5वां प्रश्न है ये थोड़ा सा आपका अलग है, ठीक है ना, बाकी जितने प्रश्न कराए थे उन सबसे क्या है थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो सब बच्चे क्या करोगे इस प्रश्न को समझने का क्या करोगे आप लोग प्रयास करोगे आप लोग, ठीक है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC की माध्यिकाओं का समीकरण ज्ञात करो जिसके शीर्ष कितने दे रखे a 2 5, b के दे रखे -4 9 और c के क्या दे रखे -2 और 1, ठीक है। तो जैसा ये क्वेश्चन कह रहा है हमें उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चलना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC है, यानी कि सबसे पहले हमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा ABC। त्रिभुज क्या बनेगा यहाँ से इस तरह से आप लोग बना लीजिए यहाँ पे साइड में, ये क्या बन गया हमारा त्रिभुज। त्रिभुज के क्या दे रखे शीर्ष आपको A B और C, ये त्रिभुज के क्या दे रखे आपको शीर्ष दे रखे त्रिभुज के, ठीक है। इनके क्या दे रखे आपको निर्देशांक, यानी A बिंदु का निर्देशांक क्या दे रखा है 2 और 5 और B बिंदु, इस B बिंदु का निर्देशांक क्या दे रखा है -4 और 9, ठीक है। और C बिंदु का निर्देशांक क्या दे रखा है -2 और 1, यानी कि आपको त्रिभुज के 3 शीर्ष दे रखे हैं और तीनों के क्या दे रखे हैं आपको ये निर्देशांक, ठीक है। अब आपको क्या पता है माध्यिका, तो सबसे पहले देखिए बेटा माध्यिका का मतलब क्या होता है। माध्यिका मतलब होती है एक ऐसी रेखा जो त्रिभुज को बराबर हिस्सों में डिवाइड करे, यानी कि सभी भुजाओं को क्या करे बराबर हिस्सों में डिवाइड करे। जैसे कि
अब मैं यहाँ से निकालूं माध्यिका निकालूं, ये मान लीजिए ये मैंने एक माध्यिका निकाल दी यहाँ से, यानी कि ये एक दूसरे पे क्या बनना चाहिए, समकोण होना चाहिए, यानी कि एक दूसरे पे क्या हो, परपेंडिकुलर होना चाहिए। एक माध्यिका तो ये बन जाएगी आपकी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एक माध्यिका देखिए ऐसा बन जाएगी और एक माध्यिका इस तरह से। तो यानी कि हमने इस त्रिभुज में तीन माध्यिकाएं बना दी। पहली माध्यिका मान लीजिए आप AD, ठीक है। दूसरी माध्यिका क्या बन जाएगी यहाँ से DE मान लीजिए E, और ये वाली माध्यिका मान लीजिए आप लोग F। तो यानी इस त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं बन रही है आपकी, तीन, यानी कि A B C और D E F। यानी कि इस त्रिभुज में क्या किया हमने, तीन माध्यिकाएं बना दी हमने, ठीक है। D E F, इसको जरा मान लीजिए आप, इसको F कर दीजिए, इसको आप E, ठीक है। या तो कैसे भी कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, वो तो आपने समझ लिया। तो हमें क्या करने पड़ेंगे, ये जो माध्यिका बनाई है हमने, इनके क्या निकालने पड़ेंगे आपको, निर्देशांक। क्या निकालने पड़ेंगे, निर्देशांक, ठीक है। तो सबसे पहले F बिंदु के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, F बिंदु के निर्देशांक। तो सबसे पहले F के निर्देशांक निकालने कैसे आएंगे, बिंदु F के निर्देशांक। तो सबसे पहले देखिए बिंदु F किनके बीच में आ रहा है, आपके A और B के बीच में आ रहा है, यानी कि A और B के बीच में आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए माध्य निकालने पड़ेंगे, यानी कि इन दोनों को जोड़ के क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग करना पड़ेगा। क्या बनेगा, यानी कि x1 + x2 y1 + y2, यानी कि 2 - 4/2, और दूसरा क्या बन जाएगा 5 + 9/2, ठीक है। इसे आप हल करिए, कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 से करेंगे तो -2/2, और ये आ जाएगा आपका 14/2। इसे आप थोड़ा सा और सिंपलीफाई करेंगे, कितना आ जाएगा -1 और 7, यानी कि बिंदु F के निर्देशांक क्या आ गया हमारे, -1 और 7, ठीक है। अब आपको क्या करिए, बिंदु E का निर्देशांक और D के निर्देशांक, यानी E का निर्देशांक क्या हो जाएंगे, बिंदु E के निर्देशांक कितने आ जाएंगे आपके, E के भी बीच में आ रहा है आपका, A और C के बीच में आ रहा है, तो यानी कि इन दोनों को जोड़िए, 2 - 2/0 और 5 - 1/2, ठीक है। कितना आएगा ये 0/2, ये आ जाएगा आपका 0/2, ये कितना आ जाएगा -4/2। इसको हल करेंगे तो 0 और -2, ये किस बिंदु के आ रहे हैं, E बिंदु के। अब निकालिए आप लोग D बिंदु के, बिंदु D के निर्देशांक किसके बीच में आ रहा है, D, B और C, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, ये बिंदु D। इसके निर्देशांक क्या आ जाएंगे यहाँ से, -1/2, 9 - 1/2, कितना आ जाएगा ये 6/2, ये कितना आ जाएगा 8/2, तो -3 और 4, ठीक है। तो यहां से हमने क्या किया, सभी बिंदु को ज्ञात कर लिया, यानी कि बिंदु D के निर्देशांक क्या ज्ञात किए हमने, -3 और 4, ठीक है। और इसी तरह बिंदु F के निर्देशांक क्या ज्ञात किए हमने, -1 और 7, और इसी तरह हमने बिंदु E के निर्देशांक क्या ज्ञात किए, 0 और -2, 0 और -2, यानी कि हमने क्या किया, तीनों बिंदुओं को क्या कर लिए, निर्देशांक ज्ञात कर लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, माध्यिकाओं का समीकरण ज्ञात करना पड़ेगा, माध्यिकाओं का समीकरण ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए बच्चों, हमें क्या करना है, समीकरण ज्ञात करने पड़ेंगे सभी माध्यिकाओं के, यानी माध्यिका क्या क्या है हमारे पास, AD माध्यिका है, ठीक है, और कौन सी आपकी FC माध्यिका है, और आपकी DE, ये क्या है, तीन माध्यिकाएं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों के समीकरण ज्ञात करने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, AD का माध्यिका ज्ञात करेंगे, यानी कि AD की माध्यिका है, AD की माध्यिका, इसकी क्या माध्यिका बनेगी, A और D बिंदु दे रखे हैं आपको, इसको मान लीजिए आप लोग, जैसे कि A बिंदु दे रखा है, इसके निर्देशांक क्या है आपके 2, 5 और D के निर्देशांक क्या है -3 और 4, यानी कि आपको दो बिंदु दे रखे हैं, उनकी भुजाएं दे रखी है। इसको मान लीजिए x1 y1 x2 और y2। मैंने सूत्र क्या बताया था आपको, y - y1 y2 - y1 x2 - x1 और
y1 का मान कितना है 5, y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा 4 माइनस y1 5, x2 माइनस x1, x2 कितना है -3 और x1 कितना है -2, x माइनस x1, x1 कितना है 2, कितना आ जाएगा यहाँ से y माइनस 5 और 1, ये कितना हो जाएगा -5, x माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 को यहाँ पहुँचा दीजिए, 5 पाई 25 x माइनस 2, ठीक है। अब आप लोग इसको यहाँ पहुँचा दिए इस तरफ, x माइनस 5y, ये हो जाएगा प्लस का 23 बराबर x माइनस 5y प्लस 23 बराबर 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे कौन से बिंदु पे हो गए माध्यिका AD वाले बिंदु, ठीक है। हमें AD वाले बिंदु की क्या निकालनी है हमारी ये माध्यिका, ठीक है। अब आप लोगों को बच्चों क्या करना है कि दो बिंदु बचे हैं इनकी भी माध्यिका आपको निकालनी है, ठीक है। ये आपके होमवर्क रहेगा, मैं इसको नहीं कराऊंगा आपको किसकी माध्यिका निकालनी है, ये वाली BE और CF, यानी कि BE और CF, आपको इन दोनों बिंदुओं की क्या निकालनी है माध्यिका, ठीक है। तो सभी बच्चों के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। आप सभी बच्चों को क्या करना है कमेंट सेक्शन में इन दोनों के क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है ना। आपको दो माध्यिका निकालनी है, इन दोनों की क्या करनी है आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो बच्चों आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। सभी चीज समझ में आई होगी, और कोई भी डाउट है किसी भी तरह का आप लोग क्या करो कमेंट जरूर करना, ठीक है। थैंक यू क्लास।